हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम फैंसी टॉप बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमने कॉटन में लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसका मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। उसकी लेंथ आने वाली है 24, इसकी चेस्ट 38, इसकी वेस्ट 36, इसका शोल्डर आने वाला है 16, इसका आर्मोल शेप आने वाला है 6.5.2, इसका फ्रंट नेक आने वाला है 3.25, इसका बैक नेक आने वाला है 1 इंच, इसकी हिप साइड आने वाली है 40। अब हम इसकी कट इस टाइप की कुछ लेस भी हमने ली है, वो हम इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम टॉप की कटिंग करेंगे। हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए? 24 चाहिए। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम 25 लेंगे, क्योंकि हमें नीचे की तरफ फोल्ड होएगा हमारा और ऊपर सिलाई में भी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है, तो ऊपर हमारा बैक नेक आने वाला है, उसको हम 1 इंच जितना ज़्यादा लेंगे। अब हम हमारा शोल्डर ले लेंगे। हमारा 16 आ रहा था, 16 का आधा होता है 8, तो 8 पर इस तरह से ये देखिए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आर्मोल शेप हमारा कितना आ रहा था? तो हमारा आर्मोल शेप आ रहा था 6.5 पर ये 2 पॉइंट इस तरह से, और इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, अब हमारी हिप साइड कितनी आ रही थी? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हमें 1.25 इंच जितना डाउन जाना है और इसको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर लेना है। बाद में यहाँ पर हमें ये देखिए 6.5 इंच पर निशान करना है। हमारा जितना आर्मोल शेप आ रहा था उतना इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। ये हमें इसलिए डाउन जाना है क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉलर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हर टॉप में हम इस तरह से डाउन जाएंगे, तो हमारा फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारी चेस्ट कितनी आ रही थी? तो हमारी चेस्ट आ रही थी 38 का चौथा होता है 9.5, तो यहाँ पर 9.5 पर इस तरह से निशान करेंगे और 2 इंच जितना यहाँ पर हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से नाप लेंगे। देखिए, इस तरह से इसका आधा करेंगे। पहले हम नेक का नाप ले लेते, तो नेक हम कितना रखेंगे? यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हमारा 5.25 आ रहा है, तो इसका हम आधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हम 14.5 पर इस तरह से निशान कर यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारी वेस्ट लेंगे। तो हमारी वेस्ट 36 आ रही है, 36 का चौथा होता है 9, तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान करेंगे और प्लस यहाँ पर ये देखिए लूजिंग के लिए हम 2 इंच रखेंगे इस तरह से। अब नीचे हमारी हिप साइड कहाँ तक आती है? तो हमारी हिप साइड यहाँ पर देखिए 21 तक आती है, तो यहाँ पर हमने 21 पर निशान किया। अब उसको हम हमारी हिप साइड जितनी आती है उसका चौथा कर लेंगे, तो हमारी हिप साइड आ रही थी 40 का चौथा 10 यहाँ पर प्लस 2 पॉइंट मिलाएंगे। अब इन सारे निशानों को हम मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 2.25 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए, आ जाए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा ये पीछे का नेक है, तो यहाँ से इस तरह से हम ये देखिए आधा करेंगे और एक निशान कर लेंगे। यहाँ पर भी एक निशान 3 इंच पर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा बैक नेक पहले हम कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान कर यहाँ पर बाहर की साइड से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए, इस तरह से। आपको ये बात खास याद रखनी है, हमारे ये बाहर की साइड से ही लेना है इस तरह से। अब हम नेक कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच जितना ही कटिंग करना है, तो सबसे पहले इन निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3.25 इंच जितना रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से डाउन जाएंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट कर लेंगे। 3 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे।
एक निशान यहाँ पर 3 इंच पर करेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 इंच इस तरह से डाउन जाएंगे। और इस तरह से बॉक्स भी बना लेंगे। देखिए ये हमारा कटिंग में चला जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, तो 8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 7.25 पर एक निशान करेंगे इस तरह से। और इसको अंदर की साइड से देखिए इस तरह से अंदर की साइड से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हम इस तरह से हल्का सा त्रिकोण बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये पैटर्न करना चाहते हैं तो करना, वरना नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। कितनी रेडी चाहिए, तो स्लीव्स हमें यहाँ पर देखिए 11 इंच ही रेडी चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 12.5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्ड होएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। ये देखिए और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप ले लेंगे। अब यहाँ से अंदर की साइड का भी ले लेंगे। वो अब में कहाँ से लेना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से 2.5 इंच तक लेना है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमें एकदम ओवर साइज चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 14 इंच रखेंगे। तो 14 का आधा कितना होता है, यहाँ पर देखिए 7। तो यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे, प्लस यहाँ पर इतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। देखिए और इस तरह से कर लेंगे इसको। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जीप लगाएंगे। तो जीप हमें किस तरह से लगानी है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो मेरी चैनल पर पहले से ही डाली हुई है। मैं आपको कटिंग में नहीं दिखाया था। यहाँ पर पूरा इस तरह से कट कर लेना है हमें, बाद में जीप लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने लगा ली। अब हम अस्तर वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से फिट कर लेंगे इसको। तो देखिए अब हम जिप बंद कर देख लेते हैं कि किस तरह से लगी हमारी। ये देखिए इस तरह से एकदम फिनिशिंग से लगी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो पूरे में कट लगाया था वहां पर अंदर की तरफ से यहाँ से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से। अब अस्तर वाले पार्ट में भी सेम हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए एकदम फिनिशिंग से लगी हमारी जिप, देख लीजिए। अब तरफ तो हमारी कॉलर आएगी, तो हमें सिर्फ इतना नहीं कि स्टिच करना है, जो हमने पैटर्न बनाई थी उतना। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। ऐसे कर यहाँ ऊपर की साइड भी एक सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर अभी के लिए हम एक सिलाई कर लेते, बाद में हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। पर देखिए दोनों स्लीव को पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे स्लीव को। इस तरह से करना आपको।
जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से हमें करनी है। देखिए इस तरह से हमने अटैच कर ली। अब हम इस तरफ की स्लीव भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से लेस के हमने कटिंग कर ली और इस तरह से आप अपने हिसाब से टॉप में लगा लेना। इस तरह से कुछ हमने इसमें स्पेच लगाए हैं। इस टाइप की लेस थी, मैं दिखा देती हूँ आपको। आप कोई भी लेस में से इस तरह से पेच निकाल कर इसमें लगा सकती है, इसमें स्पेच भी लगा सकती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टिच करने के बाद दोनों तरफ हम अपने हिसाब से प्लेट्स भी लगा लेंगे। स्टिच आपको देखिए पहले बाहर की साइड से करना है, बाद में अंदर की साइड से करना है। ये देखिए इसी तरह से सामने की साइड भी कर लेंगे हम। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब अंदर की साइड हम प्लीट्स भी लगा लेंगे। सेम इसी तरह से सामने की साइड भी हम प्लीट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने प्लीट्स लगा लिया। अब हम इसको सीधा भी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ क्या करेंगे, पहले हम 1 फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बिगड़े ना। ये देखिए हमने 1 फोल्ड किया। अब हम 2 फोल्ड दोबारा भी फोल्ड कर लेंगे इसी तरह से सेम। ये देखिए हमने 2 फोल्ड कर लिया। बाद में हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे ताकि इसको इस तरह से हो जाए। अब यहाँ पर हम कॉलर बना लेंगे। तो कॉलर हमें किस तरह से बनानी है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हमारा नेक का नाप ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें हाफ कॉलर ही बनानी है, फुल कॉलर नहीं बनानी। ये देखिए इस तरह से हमारी 7 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम 7.5 करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्ड होएगा। तो सबसे पहले हम कैनवास में कटिंग कर लेते हैं कॉलर की। अब देखिए हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, देखिए इस तरह से मैंने कैनवास ले लिया। हमारी कॉलर कितनी आ रही थी, तो हमारी रेडी कॉलर 7 आ रही थी। तो यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.5 पर इस तरह से हमने यहाँ पर निशान किया। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर और एक निशान करेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप ले लिया। अब यहाँ से हम और एक बार नाप लेंगे। यहाँ से देखिए जहाँ पर हमारे 7.5 आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच तक निशान करेंगे। वो निशान हमें इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से। अब और एक राउंड शेप ले लेंगे, वो हम यहाँ से लेंगे। देखिए इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा कॉर्नर है वहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको कपड़े में लगाकर प्रेस कर लेंगे हम। देखिए हमने यहाँ पर देखिए हमने कैनवास में लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ 1 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दूसरे फैब्रिक में इस तरह से लगाकर स्टिच कर लेंगे जैसे हमें चाहिए वैसे। देखिए यहाँ से करेंगे हम। सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड एक सिलाई पहले कर लेंगे।
देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बीच वाले पार्ट में से हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इस तरफ भी अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बटन या कुछ लगाना होएगा, तो इसके लिए हमें इस तरह से एक नाका बना लेना है। अब देखिए ऊपर की साइड पे हम इस तरह से, यहाँ पर पहले हम डोरी लगाने वाले थे, लेकिन हमें डोरी लगाना स्किप कर लिया। अब हम डोरी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बना रही है। ये देखिए अब इस तरह से, इस तरफ भी इस तरह से बना लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, हमारी टॉप बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखिए, आप मुझे कमेंट में बताना यहाँ पर मैं डोरी लगाऊँ या ना लगाऊँ। लगाऊँ तो अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और देखिए मैं आपको पूरी तरह से टॉप दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी फिनिशिंग एक बार देख लीजिए, और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर मैंने जिप लगाई है, उसकी फिटिंग और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, एकदम रेडीमेड वाला लुक लग रहा है। यहाँ पर देखिए स्लीव में हमने कुछ इस तरह से स्पेच भी लगाए हैं, आप अपने हिसाब से स्पेच लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।